हमारी वजह से माँ का ये हाल हुआ। हमारी वजह से वो इस वक्त यहाँ इस हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है। हमारी वजह से? तुम्हारी और मेरी वजह से। एक्चुअली नो, मेरी वजह से ही। मैं एक बेटे का फर्ज भी नहीं निभा पाया। एक बेटे का फर्ज होता है कि अपनी माँ का ख्याल रखे, उसे खुश रखे। कि नहीं, मैं नहीं कर पाया। माँ तो मेरा चेहरा देख के पहचान लेती है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। शायद मैं अंधा हो गया था। इंसान प्यार में अंधा हो जाता है, सुना था, लेकिन मैं इतना अंधा हो गया कि अपनी माँ की तकलीफ भी नहीं देख पाया, उसका दर्द भी नहीं देख पाया। मैं एक बेटे का फर्ज भी नहीं निभा पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा। What? और माँ इस सब के लिए खुद को दोष दे रही, ये कह रही है कि मैं देव, देव, मैं गलत था सोनाक्षी, तुम सही थी। हमेशा की तरह तुम ही सही थी। माँ खुश नहीं थी हमारे रिश्ते को लेकर। माँ कभी भी खुश नहीं थी हमारे रिश्ते को लेकर। मुझसे झूठ कहती रही, शायद खुद से वो अंदर ही अंदर घुटती रही, कुछ नहीं बोला। इसीलिए शायद इस हॉस्पिटल में अभी इसे बेहोश पड़ी। मेरी वजह से मेरी माँ की जान जा सकती थी। देव, देव, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो ना। हमें एक ही काम करना बाकी रह गया। तुम जाओ सोनाक्षी, हमें अलग हो जाना चाहिए। आखिरी से देव, तुम्हें दिख नहीं रहा है माँ हमारी वजह से कितनी तकलीफ में है। तो ये है आपका सलूशन। आप मुझे छोड़ेंगे माँ के लिए? आप मुझसे ब्रेकअप करेंगे माँ के लिए? आप अपनी प्यार की कुर्बानी देंगे माँ की वजह से? मिस्टर दीक्षित, आप ये फैसला अकेले नहीं ले सकते। ये सिर्फ आपका प्यार नहीं है, आई लव यू। I'm sorry. Sorry. क्या सॉरी? क्या सॉरी? इतनी बड़ी बात कहने के बाद अब सिर्फ सॉरी कह रहे? मैंने आप पे भरोसा किया था देव, आपकी हर एक बात पे। लेकिन आपने तो मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। आपने इतनी जल्दी हार मान ली, इतनी जल्दी। नो मिस्टर दीक्षित, आपको मुझे फेस करना ही होगा। आपने कहा था ना मुझसे, आई लव यू एज अ मैन लव्स अ वुमन। क्या हुआ उसका? आप अपना प्यार क्या, अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाए। मैं इस वक्त सिर्फ एक बेटा हूं और कुछ नहीं। माँ, ये वो रिश्ता है जो इस दुनिया में आने पे सबसे पहले बनता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं वही रिश्ता नहीं निभा पाऊंगा तो मैं और कोई रिश्ता क्या निभा पाऊंगा? अगर आप इतने ही कंफ्यूज थे अपने बारे में, तो कुछ घंटे पहले आप मेरे कंफ्यूजन क्यों दूर कर रहे थे? मेरे डाउट्स क्यों दूर कर रहे थे? ने इतने सारे प्रॉमिसेस की क्यों? आपने मुझे ये प्रॉमिस किया था ना कि हमारे बीच कोई नहीं आने वाला। ये आपने माँ से पूछ के मुझे प्रॉमिस किया था, या ये प्रॉमिस
कि हमारा प्यार कभी नहीं बदले। ये भी आपने बात से पूछ के मुझसे प्रॉमिस किया, या ये कि आप मुझे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये भी आपने अपने माँ से पूछ के मुझसे प्रॉमिस किया। आपने तुझसे मुझसे छूटता, ये आपने क्या कर दिया थे? सॉरी, सॉरी। नो मिस्टर दीक्षित, आप सॉरी मत कहिए। आई एम सॉरी, मैं सॉरी कहती हूँ। आई एम सॉरी फॉर यू। आप अपने डिसीजंस खुद ले भी नहीं सकते। डिसीजंस लेने का हक आपके पास है ही नहीं। आई एम सॉरी, सॉरी क्योंकि गलती मेरी थी, आपकी नहीं। मैं अपने लव स्टोरी को इतना मानने लगी कि बस प्यार करती गई, पर गलत इंसान से। आप मुझे डिजर्व नहीं करते, आप मेरा प्यार डिजर्व नहीं करते थे। मुझे अपने डिसीजंस लेने का हक है, लेकिन अपनी माँ को दुख देने का हक नहीं है। नहीं, मुझे अपनी माँ को दुख देने का हक। मेरे लिए मेरी माँ मेरी खुशी, मेरे सुख, मेरे दुख, मेरी जिंदगी से भी बढ़कर है। मेरी माँ मेरे लिए भगवान थी और हमेशा रहेगी। That's it. Goodbye, Mr. Dixit. किस्मत के लेके किसने देखे, कौन जाने जिंदगी में क्या हो, कौन जाने जिंदगी में क्या हो। साथ चलते चलते राहें जुदा हो, अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो। हक जान पे हो जिसका, उसके बिना जान हो। जीना न भाए फिर भी हो जीना जरूरी, कैसे भी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आशा, सोना कोথায়? अरे भाई, ऐसा क्या हुआ कि वो इतनी जल्दी में घर के बाहर चली गई? जीना न भाए, सोना, जीना न भाए फिर भी है जीना जरूरी, कैसे भी। सोना, सोना क्या हुआ? बात क्या है, बता ना। अरे क्या हुआ, बोल ना। सोना बेटा, तो देव से मिली थी, क्या कहा उसने? कुछ नहीं बाबा। मतलब कुछ रहा ही नहीं कहने के लिए तो। मतलब सब खत्म हो चुका। मेरी पहली लव स्टोरी अधूरी रह गई। तू क्या कह रही है सोना? हाँ माँ, ईश्वरी आंटी जी ये रिश्ता नहीं चाहती। और देव बाबू? देव बाबू वो अपनी माँ की खुशी चाहते हैं। अरे कोई मजाक है क्या? ऐसे कैसे छोड़ देंगे? और ईश्वरी जी को तू पसंद क्यों नहीं है? हम बंगाली है इसलिए या मिडिल क्लास है इसलिए? सोना, पता है आंटी ने प्रेशराइज किया होगा, और वो जो मामी। ना बस,
उनकी साइड मत ले तू। अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला उनका था, अपनी जिंदगी से मुझे निकालने का फैसला भी उन्हीं का था। अगर ईश्वरी आंटी जी को कोई प्रॉब्लम था तो उन्हें कन्विंस करने का काम उनका था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे प्यार के लिए, हमारे लिए उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। बस आसानी से बस यही कह दिया कि हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। अगर कोई जिम्मेदार है इस रिलेशनशिप के टूटने का तो वो सिर्फ और सिर्फ देव है। सोना, हर रिलेशनशिप में क्रैक्स होते हैं और उन्हें भरना पड़ता है। देख, मैं ना अभी देव को कॉल करती हूँ और फिर बात करते हैं। हाँ? नो। देख, कोई किसी को फोन नहीं करेगा। वो लोग मेरी बेटी का दिल दुखाएंगे और हम कुछ नहीं कहेंगे। वो लोग हमारी बेटी को डिजर्व भी नहीं करते हैं। ये क्या समझते हैं वो लोग अपने आप को? जो चाहे करेंगे, जब चाहे करेंगे। उन्होंने मेरी बेटी का दिल दुखाया है। आज के बाद इस घर के अंदर कोई भी देव बाबू का नाम नहीं लेगा। इज दैट क्लियर? नो सोना, नो बेटा, नो। तो हीरा है, हीरा। यू आर ए जेम। तेरा एक एक आंसू ना हजार हजार मोतियों के बराबर है। और तो उन लोगों के लिए ये मोती बहा रही है। स्टॉप इट। आई एम सेइंग स्टॉप इट। यू आर ए फाइटर। हाँ, गुड। अरे बेटा, एक सपना टूट जाता है तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती सोना। नई शुरुआत करनी पड़ती है, फ्रेश। ओके ओके माय काली माई। गुड गुड। चल चल। एलिना, सोना, पता है दादा, मुझे उन पर ना बहुत बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा। और क्या सोना? पर दादा, मैं उनसे बहुत प्यार भी करती हूँ और ये तो बंद नहीं कर सकती। नो आशा, रोने दो उसे। क्या रीडिंग्स है सिस्टर? ब्लड प्रेशर अभी नॉर्मल है। अब डॉक्टर से बात कर लीजिए, शायद कल तक इन्हें डिस्चार्ज करवा सकते हैं। थैंक यू। Sonakshi Bose, I love you.
नर्स देव, मेरा बेटा कहाँ है? मिस्टर दीक्षित नीचे गए हैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए, और आज आप घर जा सकती हैं, लेकिन आपको अपने खाने पीने का खास ध्यान रखना होगा। जी। मैंने आपकी न्यूट्रिशनिस्ट को भी बुलाया है, कुछ डिटेल्स पूछनी है, वो आती होंगी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हेलो डॉक्टर बोस। गुड मॉर्निंग आंटी जी। डॉक्टर, ये रही फाइल। इसमें मिसेस दीक्षित की केस हिस्ट्री है, अब तक की डाइट चार्ट्स है, उन्हें खाने में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और अब तक की टेस्ट रिपोर्ट्स। नाइस, इतनी डिटेल्ड फाइल, थैंक यू। यू वेलकम। और ये लास्ट नोट के साथ मैंने कुछ न्यूट्रिशनिस्ट के रेफरेंसेस भी दिए हैं। बट आपके रहते दूसरे रेफरेंसेस? डॉक्टर, मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, इसलिए। ओह, ओके, आप मिस्टर दीक्षित से बात कर लो। जी। थैंक यू। थैंक यू। आंटी जी, आई होप अब आप बेटर फील कर रही हो। हाँ, मैं ठीक हूँ, पर तुमने अभी डॉक्टर साहब से ऐसा क्यों कहा कि तुम आगे नहीं कर पाओगी? देव और मैं साथ नहीं है आंटी जी, और ना ही कभी होंगे। हमारे इस रिलेशनशिप की वजह से मेरे काम में कोई प्रॉब्लम हो, ये मैं नहीं चाहती, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। मैं चलती हूँ। सोनाक्षी, कुछ रिश्तों की उम्र ज्यादा नहीं होती, वो बनते ही टूटने के लिए हैं। ये तो एक तरह से अच्छा हुआ कि तुम दोनों ने वक्त रहते ही ये फैसला कर लिया। शायद इसी में सबकी खुशी है। किसकी खुशी किस में है, इस बारे में बात करना, इसके लिए मैं बहुत छोटी हूँ शायद। पर मैं ये जरूर जानती हूँ आंटी जी कि देव की खुशी का एक हिस्सा तो मैं जरूर थी। अरे सोना बेटा, कहाँ से आ रही है? बाबा, हॉस्पिटल से। आंटी जी की फाइल्स देनी थी ना। मुझे बोल देती, मैं देख के आ जाता। तुझे उनसे या उनके परिवार के किसी भी सदस्य से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पर्सनली मिलने नहीं गई थी बाबा, एज ए डॉक्टर गई थी। आंटी जी की फाइल्स उनके डॉक्टर को हैंड ओवर करने गई थी। और वैसे भी बाबा, जस्ट बिकॉज देव और मैं साथ में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने काम ठीक तरीके से ना करूं। मेरी शोना हमेशा बेस्ट थी, है और रहेगी। बाबा, मैंने आंटी जी को ये भी बता दिया कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। शाबाश बेटा। देव से मिली, कुछ कहा उन्होंने? ना ही देव से मिली, ना ही बात। तो उनसे मिलने भी नहीं गई? मैं अभी उनसे नहीं मिल सकती। मैं उन्हें सामने नहीं देख सकती। मैं सबके सामने स्ट्रांग बनती हूँ ना, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। सोना, आई नो तू बहुत स्ट्रांग है। मेरे या दादा के सामने रोने से तो कम स्ट्रांग नहीं हो जाएगी। पता है एली, मैं जब आ गई थी तो वो वहाँ पे थे ही नहीं। शायद वो मुझे देखना भी नहीं चाहते।
उन्होंने मेरे साथ जो किया उसके बाद मुझे देख भी कैसे सकते हैं।